कंजावला इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, सीडीआर के आधार पर पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे। दीपक था, उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल बुलेटिन। कंजावाला केस में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक की जांच के बारे में जानकारी दी है। अब तक की जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रिड हुड्डा ने कहा कि चश्मदीद निधि का अभियुक्तों से कोई कनेक्शन नहीं। उनका बयान रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बारे में जानकारी अभी नहीं दी जा सकती है। साथ ही कहा कि सीसीटीवी के आधार पर 2 और लोगों के बारे में पता चला है, यानी 5 नहीं 7 अभियुक्त हैं। बाकी के दोनों अभियुक्तों ने सच छुपाने की कोशिश की, अपराधियों को बचाने में मदद की, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने कहा कि लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि निधि इस मामले में अहम चश्मदीद है। 164 CRPC के तहत कोर्ट में उसका बयान दर्ज हुआ है। घटना के बारे में आपको मालूम हो कि 31 दिसंबर की रात उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय युवती अंजलि की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया और शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूटी सवार युवती सुल्तानपुरी के कृष्ण विहार इलाके में हादसे का शिकार हुई थी। उसकी बॉडी गाड़ी में फंस गई थी और शव यहां से करीब 14 किलोमीटर दूर कंझावाला थाने के जौता गांव में मिला था। घटना की जानकारी सार्वजनिक होने के कुछ घंटे बाद ही दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में इसे हादसा बताया था और कार में सवार 5 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। इन सभी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस का कहना है कि 5 नहीं 7 अभियुक्त हैं। सुल्तानपुरी कंजावला इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। हमारी 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं और इसमें हम अभी तक क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं और 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड
पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ जो अक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो सीडीआर का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैप अप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसके लिए आज हमारे पास जो एक्यूज्ड हैं उनको दोबारा से पीसी ऑब्टेन करने के लिए दिल्ली पुलिस पेश करेगी और दोबारा से कस्टडी ऑब्टेन करेगी। 2 एक्यूज्ड हैं उनको अभी हम अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो जितना एविडेंस है उसका एनालिसिस करके बहुत ही जल्दी लीगल ओपिनियन, हाई लेवल की लीगल कंसल्टेशन करके बहुत ही जल्दी इसमें पुलिस चार्जशीट तैयार करेगी, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएगी ताकि जो एक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आरोपियों का बयानों में विरोधाभास है तो क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवा सकती है दिल्ली पुलिस? इन्वेस्टिगेशन एक ऑनगोइंग और डायनामिक प्रक्रिया, अभी मैंने बताया कि इसमें कुछ पहलू बाकी हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और अगर किसी तरह की हमें रिक्वायरमेंट हुई तो जो जितने भी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हैं जो प्रोसेसेस हैं उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। एक हाँ, क्या क्वेश्चन प्लीज? निधि खुद या पीड़िता के बारे में जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है उसके जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, जितनी जानकारी मुझे है, मैं अभी जो ब्रीफिंग आप लोगों को कर रहा हूँ वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कर रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट है दिल्ली पुलिस इसको लेकर जो पुलिस पीसीआर का रिस्पांस है उसको लेकर एक इंटरनल इंक्वायरी कर रही है। इसके ऊपर डिस्कशन इंटरनली हो रहे हैं कि ये जो रिस्पांस था वो एक ह्यूमन एरर था या एक प्रोसेस की वजह से इसमें एरर हुआ है। अगर इसमें ह्यूमन एरर है तो उन लोगों को जो भी एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, एक्शन होगा, वो होगा। और जो प्रोसेस की कमी रही है उसमें हमारे प्रोसेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वी आर वेरी मच लुकिंग इनटू इट। और जैसा आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसमें ट्रूथफुल एग्जामिनेशन करके और उस चैलेंज से और उस गलती से हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं ताकि हमारा सिस्टम इम्प्रूव हो सके। आप सभी को मालूम है कि वो नव वर्ष की रात थी और जितने भी ऐसे बिजी मार्केट्स एरियाज़ होते हैं, मॉल्स होते हैं जहाँ पे हाई फुटफॉल होता है, तो जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सा वो डायनेमिक होती है और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे हम डिप्लॉयमेंट पैटर्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कई बार उन एरियाज़ में जहाँ पे आपको लगता है कि डिप्लॉयमेंट कम है, कई बार हमें वहाँ पे बढ़ानी पड़ती है। कई जगह आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है, कई बार हमें कम करनी पड़ती है। तो वो डायनेमिक डिप्लॉयमेंट है। पीसीआर का जो मैकेनिज्म है उसमें कोई प्रोसेस की कोई कमी है या कोई हमारे ऑफिसर्स की कमी है, ट्रूथफुली दिल्ली पुलिस उसमें इंक्वायरी कर रही है और उसमें जो भी एक्शन एप्रोप्रिएट होगा वो सीनियर लेवल पर उस पर एक्शन लिया जाएगा। शुरुआत को लेकर के कई तरह के इंसिडेंट हुआ था, उसके ठीक 30
40 सेकंड के बाद पीसीआर वहां से गुजरती हुई दिखी, सीसीटीवी ऐसा भी है, तो आप मानते कहीं ना कहीं लैब से एट दी हैंड ऑफ पुलिस? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिस 30 सेकंड की बात आप कर रहे हैं, उस 30 सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया। इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने पीसीआर ने, हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है, स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है। उस स्कूटी के नंबर, ट्रैफिक से नंबर लेके जो एड्रेस आया है, उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का, वहाँ नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है, जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का रिस्पांस ठीक नहीं था। वी वर नॉट लकी दैट डे कि वो अगर हमारी ईआरवी थोड़ा सा पहले उसको देख लेती तो प्रोबेबली इस लड़की की जान चली जाती। लेकिन दिस इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। जब एक किसी ईआरवी ने देखा ही नहीं तो ये उसको ये कहना कि जी कमी रही है, मैं उस पॉइंट पर आपको कितना टाइम अब तक आ रहा है पूरी जांच में, कितने घंटे तक वो गाड़ी घूमती रही, इसका पता चला? सही का सप्लीमेंटरी भी है। 4 इस घटना को लेकर 14 शुरुआत से बहुत सारा कंफ्यूजन है। पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या है, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, बाकी अब तक जो है शुरुआत, क्योंकि अभी तक सिर्फ हियर से पे कितने बजे ये सीसीटीवी आ गया है, कितने बजे घटना हुई। देखिए, हमें बताता हूँ कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें कैलिब्रेशन का इशू रहता है। बट मैं आई कैन बी एज प्रिसाइज एज कि ये इंसिडेंट 2:04 और 2:06 के बीच हुआ होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2:05 पे हुआ है, तो आप उससे बहुत आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर हम 2:05 मानते हैं, तो अगर हम स्ट्रेच करते हैं, जबकि बॉडी मिली है कहीं पर एक्चुअली, तो वो 4:15 के आसपास का टाइम है। एग्जैक्ट नंबर टाइम मैं रिमेंबर नहीं कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली बॉडी ड्रैग की गई है, और वो जो स्ट्रेच है, आप सभी को मालूम है, वो हरियाणा को जाता है, वो रोड जोनती बॉर्डर है। तो रात का टाइम है, पीसीआर्स हैं वहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस रिस्पॉन्स में जो भी अगर हमारे को इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है, तो हम उसको इंटरनली स्टडी कर रहे हैं साइंटिफिकली, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और जहाँ कोई ह्यूमन एरर है और कोई है, तो उसके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन। देखिए, जो एरिया, जो डिस्टेंस है, वो लगभग 10-12 किलोमीटर का है, लेकिन कितने किलोमीटर एक्चुअल ड्रैग की मेरे लिए बताना अभी संभव नहीं। क्या? नहीं, अभी हमारी टीम्स लगी हुई हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। सर गाड़ी आशुतोष की थी, ये बात हमारे हम लोग भी गए थे उसके घर, आशुतोष के घर भी जा चुके हैं और उसके अंकुश के घर भी, लेकिन वो देवर मतलब ना पुलिस के पास है ना घर के किसी सदस्य को। तो वही तो मैंने बताया कि अगर आप हमारे पास होते तो मैं बता देता। हाँ, और अगर आपके पास है तो आप बता दीजिए। अंजलि का मोबाइल मिल गया सर? अंजलि का मोबाइल फोन सर एक फुटेज में चारों लोग निकलते हुए दिख रहे हैं, क्या ये वही लोग 4 लोग हैं? देखिए, फुटेजेस इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। हम भी उनको एनालाइज कर रहे हैं, और उसी के फुटेजेस के आधार पर हमारे जो क्लू हैं वो डेवलप होते हैं, या कॉरपोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन होती है। सर आशुतोष का एक बार रोल बता दें एग्जैक्टली क्या है, क्या उसने सबूत, क्या जो ब्लड वगैरह साफ करने, क्योंकि उसी की गाड़ी थी, उसके घर पे गाड़ी लगाई लोगों ने और फिर वो लोग भाग गए पास। देखिए, अभी जो इंटरोगेशन होगी उसके बाद ही हम आपको थोड़ा सा इसमें और बता पाएंगे। क्या मोटिव रहा होगा? 2 घंटे चलती रही गाड़ी, पता था उसके बावजूद। देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका, कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 आईपीसी ऐड किया। सर जो कार पार्क की थी उसके बहुत कम समय में एफएसएल की टीम वहां पहुंच गई थी, तो क्या कार से उस वक्त अब आई थिंक आई हैव दोस्ती पुरानी थी क्या? क्योंकि परिवार ने मना कर दिया कि वो पहले से निधि को नहीं जानते, अंजलि के साथ कोई संबंध नहीं थे, दोस्ती नहीं थी। देखिए,
मैं इतना कहूँगा कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी कितनी नहीं थी वो एक उनका पर्सनल इशू है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है, मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं। तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी, तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।